जानने से पहले ये जो चुंबक है, ये चुंबक का आविष्कार या इसको खोजा कहाँ गया वो हम लोग को देखते हैं। देखिए जो 600 ईसा पूर्व में ग्रीक में एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया। ये आपको जो रेड कलर में दिख रही है ये उस जगह का नाम है मैग्नीशिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक ऐसे पत्थर पाए गए थे जिनमें जो लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वो पत्थर क्या कर रहे थे, वो छोटे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको अपनी ओर क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इन पत्थरों को क्या कहा गया, मैग्नेट कहा गया। मैग्नीशिया में पाए थे ये पत्थर। अब मैग्नीशियम, तो अब आपको ये मालूम चल गया कि जो चुंबक है, चुंबक को इंग्लिश में हम लोग मैग्नेट क्यों कहते हैं। तो देखिए ये पत्थर जो लोहे के मैग्नेटाइट नाम के एक ऑक्साइड है। मतलब कि देखिए जो हमारी चुंबक है वो चुंबक प्राकृतिक चुंबक या कोई भी चुंबक हो, तो देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका फेरस ऑक्साइड। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पत्थर थे ये लोहे के मैग्नेटाइट नाम के एक ऑक्साइड थे। ठीक है, और इन्हीं को चुंबक कहा गया। तो आपको ये मालूम चल गया चुंबक किसको कहा गया। देखिए इन्हें स्वतंत्रता पूर्व पर अगर आप लटकाओगे ना तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही ठहरते हैं। आप जब भी कोई भी मैग्नेट को ना अगर किसी धागे के माध्यम से स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे ना तो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही ठहरेगा। ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए इनके लोहे तथा अन्य चुंबक हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, मैग्नेटिज्म में कहते हैं। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक और आपका जो विद्युत चुंबक होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट वो। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, क्या दिखाती है, उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण दिशा दर्शाती है। देखिए किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं, देखिए वो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय सुई यानी कि चुंबकीय, आपने कंपास देखा होगा ना जिसमें 2 दिशा दिखाता है, तो देखिए वो हमेशा किस तरफ संकेत करती है, वो नॉर्थ साइड को करती है यानी कि उत्तर साइड को। देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर जो है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी होता क्या है वो भी मैं आपको अभी डायग्राम से बताऊंगा आगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम अवलोकित किया था, किसने करा था, वो करा था ऑरेस्टेड द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान है वो कितना होता है, देखिए वो 90 डिग्री होता है। इसके बाद मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है, कितना बनता है, वो 18 डिग्री का बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, उपकरणों को किस पदार्थ से घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है, तो देखिए रबड़ की शील्ड से उसको बचाया जा सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, देखिए होती है। देखिए बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसफार्मर को ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ये परिवर्तित करता है, या ये बोल देते हैं कि एसी को डीसी में बदलता है। एसी मतलब होता है आपको मालूम है अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट यानी कि डिस्च धारा। तो ये देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ट्रांसफार्मर सिर्फ जो एसी का करंट है उसको घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर किसी भी करंट को बदलते नहीं है या चेंज नहीं करते हैं, वो उसे या तो घटाते हैं या तो बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है ना ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन को बोलते हैं हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए इसमें जो प्राथमिक कुंडली रहती है स्टेप अप में, ये प्राथमिक कुंडली की जो राउंड अप रहती है, राउंड अप यानी कि प्राथमिक कुंडली की जो संख्या रहती है वो कम रहती है। इसमें जो चूड़ी बनी हुई है ना ये गोल गोल घूमी है, तो इसमें जो चूड़ियों की संख्या है, कुंडलियों की संख्या है जो द्वितीय कुंडली की है उससे कम रहती है। देखिए जब यहाँ से जो है कम पावर सप्लाई करा जाता है, कम पावर सप्लाई करने के बाद ये जो दूसरी कुंडली में जाती है तो यहाँ से पावर ज्यादा हो जाता है। तो मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना ये कम पावर को ज्यादा पावर में कन्वर्ट कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें स्टेप डाउन के बारे में तो ये ज्यादा पावर को क्या करता है, कम पावर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो यहाँ पर प्राइमरी कोइल का जो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है या मतलब घूमने की जो चूड़ियां हैं जिसकी, वो आपके सेकेंडरी कॉइल से आपको कम देखने को मिल रही है। तो ये जो आपका कहलाता है स्टेप डाउन यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर क्या है, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो देखिए ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो कि अल्टरनेट करंट को बढ़ाती है या तो घटाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ट्रांसफार्मर है ये डीसी पर वर्क नहीं करते यानी कि डिस्च धारा पे वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं। जब यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो यहाँ से इसके प्रेरण उत्पन्न होता है, प्रेरण के कारण यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, तो वो चुंबकीय प्रेरण पहुंचता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना भी चाहिए था। देखिए मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, तो वो आपके उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चुंबकीय कंपास की जो सुई है किस ओर इंगित करती है, तो देखिए चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर। ये आपका कंपास जिसमें आप लोग ये नॉर्थ देखते हैं, ईस्ट देखते हैं, वेस्ट देखते हैं, साउथ देखते हैं,
तो ये जो हमारा जो रेड वाला हिस्सा है ना, आप कहीं पे भी जाएंगे वो हमेशा नॉर्थ साइड में ही जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपके साउथ साइड में जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपास आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया आदि को आकर्षित करता है तो वो प्रतिकर्षित भी करता है किसी ना किसी को, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनको प्रतिकर्षित करता है। देखिए उपग्रह संचार हेतु कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए वो सूक्ष्म रेडियो तरंग है, उनको यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र है वो है डायनामो। डायनामो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है, यानी कि कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद बात करें कि जो विषुवत रेखा पर जो नदी कोण का मान है वो कितना होता है? तो देखिए वो होता है 0। जो विषुवत रेखा मतलब आपकी जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उसकी बात करी जा रही है, उसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद बात करें चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है वो क्या होता है? तो देखिए वो एम्पियर पर मीटर होता है, या तो गोस होता है या टेस्ला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसी चुंबक की जो अधिकतम चुंबकत्व है वो कहाँ होता है? तो देखिए वो ध्रुवों पर होता है। यहाँ पर आपने ये चुंबक इस टाइप की मैग्नेट देखी होगी और आपने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी करा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो पोल दिख रहा है ना, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहीं पर इनका जो है सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म होता है, और इसका जो इम्पैक्ट है आपको पूरे एरिया में देखने को मिलेगा। आपने ये एक्सपेरिमेंट करा होगा कि ये जो चुंबकीय किरणें ये नॉर्थ से आपको साउथ की ओर जाती हुई दिखाई देती है। ये आपको इसमें भी दिख रहा है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई दिखाई देती है। ये आप डायग्राम अगर बनाएंगे, ये अदृश्य किरणें रहती है, ये दिखती नहीं है। जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, क्लास में आपको 10th में करवाया होगा, यहाँ पर कंपास रखते हैं, फिर कंपास की सुई जहाँ पे जाती है तो फिर हम लोग उसको ड्रॉ करते आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी किरणें बनती हैं, अदृश्य किरणें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय किरणें भी कहते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग जो स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्यों कठिन है? क्योंकि उसकी जो अधिक धारण क्षमता के कारण जो है उसको चुंबकित करना कठिन है। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, तो देखिए वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ओके। इसके बाद बात करें कि यदि एक चुंबकीय छड़ के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाए तो ये कैसा व्यवहार करेगा? तो देखिए ये ध्रुवों द्वारा जो है वो प्रतिकर्षित होगा। चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, याद रखना है आपको, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। यह अगला क्वेश्चन आपका कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, वो उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरता है। डायनामो यानी कि जो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण है। देखिए बात करें यदि किसी चुंबकीय का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो देखिए वो परिणामी यानी कि रिजल्ट वाला जो पोल है, रिजल्टेड पोल, वो कहलाता है। इसके बाद बात करें कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो देखिए वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जो विस्तृत होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें जो आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? तो देखिए जो भूक्रोड है आपका, भूक्रोड के अंदर चलने वाली जो चक्रीय संबंध धारा है उसके कारण ये जो है चुंबकीय जो है वो क्षेत्र हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। इसके बाद बात करें कि लोहे का जो क्यूरी ताप कितना होता है? तो देखिए वो होता है क्यूरी ताप 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है गोस। इसके बारे में बात करें, यदि एक चुंबक दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग क्या होंगे? पृथक पृथक चुंबक बन सकते हैं। अगर एक चुंबक को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसका प्रत्येक भाग जो है ना वो क्या हो सकते हैं? वो चुंबक बन सकते हैं। इसके बाद बात करें किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो देखिए दोनों किनारों पर होती है। वही पूछे जा रहे हैं, अभी ऑप्शन में क्या दिया था कि वो ध्रुवों पर होती है, ऐसे ये भी पूछ सकता है कि किनारों पर होती है, ऑप्शन में देता है तो आपको वो भी लगाना है, ठीक है। इसके बाद किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो देखिए वो मध्य में होती है। इसके बाद बात करें कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो वो इस्पात के बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करें कि विद्युत चुंबक प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? तो वो नरम लोहे का बनाया जाता है। कृत्रिम भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल भी होते हैं और कुछ प्रकृति से खुद प्राप्त होते हैं। और मैग्नेटिक का तो ट्रांसफार्मर अच्छा उदाहरण ही है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।